अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में से एक जॉब चूज करनी है तो आप क्या चूज करोगे? 90% बैंक पीओ की जॉब को चूज करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं क्लर्क की जॉब को कम सैलरी वाली समझ के इग्नोर कर देते हैं। आज की वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि बैंक पीओ बेस्ट है या बैंक क्लर्क, बिना किसी कंफ्यूजन के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माउंटेनियर बैंकर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट्स के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता होगा। बैंक पीओ चूज़ करें या बैंक क्लर्क, किसमें ज़्यादा सैलरी है, किसमें बेस्ट प्रमोशन है और किसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छा कर सकते हो। लॉन्ग टर्म करियर के लिए कौन सी जॉब बेटर है, आज हम इस वीडियो में फैक्ट्स और प्रैक्टिकल रियलिटी को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने करियर का बेस्ट डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो जनरली आपने देखा होगा कि पीओ का एग्ज़ाम जो है थोड़ा हार्ड होता है और कंपैरेटिवली क्लर्क के एग्ज़ाम पर कंपटीशन जो है दोनों में बराबर है। आप अगर पीओ का एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें भी एस्पिरेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप क्लर्क का एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिलेंगे। पीओ के और क्लर्क के एग्ज़ाम को कंपेयर करें तो पीओ के एग्ज़ाम में आपको पहले प्री के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर मेन के लिए, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा और इंटरव्यू के लिए भी जाना है और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपको 5 राउंड क्लियर करने के बाद आपको पीओ की जॉब मिलेगी। कंपैरेटिवली अगर आप क्लर्क के लिए जाते हो तो उसमें आपको प्री और मेन, उसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देना, आपको प्री के बाद सीधा मेन दो और मेन की कट ऑफ में आए और तो उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो मतलब 2 राउंड में आप क्लर्क वाले एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर हम दोनों के एग्जाम लेवल की बात करें तो पीओ का एग्जाम थोड़ा टफ होता है और क्लर्क का एग्जाम थोड़ा ईजी होता है। नंबर पे हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी जो है पीओ की जो है इन हैंड सैलरी क्लर्क से हायर होती है। अगर जैसे अब जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी तो उसके अलाउंसेस वगैरह मिला के आपकी जो सैलरी पीओ की है वो क्लर्क की है, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। पीओज को अलाउंसेस भी जो है क्लरिकल से ज़्यादा मिलते हैं, तभी उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो क्लर्क की सैलरी है वो भी एक डिसेंट सैलरी है जो आपको एक गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो पीओ कम होती हैं और जो क्लरिकल में है थोड़ी ज़्यादा निकलती है। तो पीओज में कंपटीशन इसलिए भी आई होता है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है। क्लर्क में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा मिलेंगी। इसका पॉइंट है वर्क प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पीओज भर्ती होके आते हैं बैंक में तो उनके ऊपर जो है जो ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर होता है वो आप ये मान के चलो कि 2 साल का लगभग पीओज का प्रोबेशन होता है। 2 साल में उनको यही सिखाया जाता है कि आपने ऑफिसर बन के किस तरह से ब्रांच को हैंडल करना है, किस तरह से आपको टारगेट्स पूरे करने हैं। तो इस चीज़ में आपको पीओज जो भर्ती होते हैं और वो कन्फर्म होने के बाद, कन्फर्म ऑफिसर जब बनने के बाद उनको एक टारगेट्स पे ध्यान देना पड़ता है। लोन्स के टारगेट पूरे करने हैं, क्रॉस सेलिंग के टारगेट भी पूरे करने हैं और पूरा मतलब मैनेजमेंट को देखना होता है कि अगर आपको ब्रांच एज ए ब्रांच मैनेजर लगा दिया तो आपको पूरी ब्रांच मैनेज करनी है। और अगर हम क्लर्क की बात करें तो उनको एक रूटीन वर्क जो है कस्टमर को हैंडल करना है, कस्टमर की कोई भी क्वेरी है उसको आपको आंसर करना है और आपका जो टाइमिंग है वो फिर 9:45 to 4:45 है। दूसरी तरफ हम अगर क्लर्क्स की बात करें तो कंपैरेटिवली जो है इन पे कम प्रेशर होता है। प्रेशर होता है नो डाउट, पर इन पे कम होता है क्योंकि इनकी जो है डीलिंग सीधी कस्टमर के साथ होती है। जैसे इनके कामों में सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग, उसके बाद एफडी आरडी हो गया, आरटीजीएस नेफ्ट इन्होंने करनी होती है। आरटीजीएस नेफ्ट की अगर ये क्यू बनाते हैं, क्यू का मतलब है कि ये उसको सिस्टम में डालेंगे तो उसको वेरीफाई भी ऑफिसर को करना होता है। उसके बाद कोई भी काम, अगर आपको पता होगा कि बैंकों में जो है मेकर चेकर कंसेप्ट होता है, क्लर्क को हम मेकर मानते हैं और ऑफिसर जो है उसको चेक करके उसको पास कर देते हैं। तो इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि जो क्लरिकल्स काम कर रहे हैं उसको पीओस चेक करके, जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे वो चेक करके उसको पास करते हैं। तो इट मीन्स जो उन्होंने काम किया है उसको भी चेक करना है। तो इसमें भी क्या है कि अकाउंटेबिलिटी जो है ऑफिसर्स की ज़्यादा बनती है। नो डाउट कि क्लरिकल की भी होती है, पर ऑफिसर्स को उसको चेक करके पास करना होता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा। अगला पॉइंट है ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। ट्रांसफर्स में अगर आप पीओ भर्ती होते हैं तो आप जब कन्फर्म होंगे तो आपकी ट्रेनिंग हो सकता है किसी अलग सिटी में हो और आपको कन्फर्म होने के बाद किसी अलग सिटी में पोस्ट किया जाए। इसमें जो है आप स्टेट के अंदर भी हो सकते हो, स्टेट के बाहर भी आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। आप एक सिटी से दूसरे सिटी भी जा सकते हो। यूजुअली इनका टाइम जो है 2 से 3 साल का रहता है। अब अगर आप किसी ब्रांच में पोस्टिंग अगर आपकी होती है तो आप 2 से 3 साल आप वहाँ पे काम करोगे, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क जो है एक ही रीजन में, एक ही ब्रांच में 5 साल तक रह सकते हैं। 5 साल के बाद जो मैंडेटरी हो जाता है कि उनको
ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी ब्रांच में पोस्ट किया जाए। दूसरी ब्रांच वो सेम सिटी में भी हो सकती है, डिफरेंट सिटी में भी हो सकती है, पर यूजुअली क्या होता है कि क्लर्क्स की जो ट्रांसफ़र है विद इन 50 किलोमीटर कर देते हैं। आज तक जो मैंने देखा है मैं उसके भी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये पॉइंट उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अपनी फैमिली के पास रहना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, वो इसमें आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन के लिए। प्रमोशन के लिए जो पीओज हैं वो डायरेक्ट जब कंफर्म होते हैं वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे चले जाते हैं। कंपैरेटिवली अगर क्लर्क हैं आप, तो अगर असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो आपको एक इंटरनल एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए। पीओज जो है डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद वो उस बैंक के जो इंटरनल एग्जाम है उसको आप क्लियर करते हो तो आप डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, आप ऊपर जो है उसके बाद एग्जाम दे के ही आप प्रमोशन ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि क्लर्क जो है प्रमोशन नहीं ले सकता, वो भी ले सकता है, पर उसको एक इंटरनल एग्जाम और देना पड़ेगा एडिशनल। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर पीओ डायरेक्ट भर्ती होकर आया है और एक क्लर्क भर्ती होकर आया है तो कंपैरेटिवली पीओज की प्रमोशन जो है फास्ट होती है एज कम्पेयर टू क्लर्क, क्योंकि क्लर्क को अब 3 साल लगेंगे एलिजिबल होने के लिए स्केल 1 के लिए, और जो पीओज हैं वो कन्फर्म होने के बाद सीधा ही स्केल 1 बन जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम है। अगला पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करें। तो इसमें आपको जो है क्लर्क की पोजीशन ज़्यादा बेटर लग सकती है, क्योंकि क्लर्क की पोजीशन जो है एक तो टाइमिंग जो है उनकी फिक्स होती है, ठीक है। कंपैरेटिवली प्रेशर जो है ऑफिसर्स के मुकाबले कम होता है और आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाते हो। और अगर हम ऑफिसर्स की बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होती हैं। ऑफिसर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर आप जैसे प्रमोशन लेते रहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आपको हो सकता है टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़े, क्योंकि अगर आप एक ब्रांच को रन कर रहे हो तो आप जब तक ब्रांच का ऑपरेशन खत्म नहीं होगा तो आप घर नहीं जा पाओगे। अगर आप मैनेजर हैं तो आपको हर चीज़ करनी है, तो इसमें आप जो है क्लर्क की पोजीशन को अच्छा मान सकते हो। ये उसी तरह है जैसे अगर आप एक स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स को देखते हो। प्रिंसिपल को पूरे स्कूल को संभालना है और टीचर को क्या है, उसको जो क्लासेस दी गई हैं उसको संभालना है। और जो प्रिंसिपल है उसको सारे टीचर्स को भी मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, उनके पेरेंट्स को भी मैनेज करना होता है। और जो इंटरनल वर्क्स होते हैं उस स्कूल के तो वो उनको भी मैनेज करता है। तो उसका जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है स्कूल में, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। सेम चीज़ जो है स्कूल में जो अप्लाई होती है वही बैंकिंग में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। अगला पॉइंट है कि बैंक पीओ किसको चूज़ करना चाहिए। बैंक पीओ उसको चूज़ करना चाहिए जो लीडरशिप चाहते हैं, बार बार ट्रांसफ़र से परेशान नहीं होते, अपनी लाइफ में जो है चैलेंज लेना पसंद करते हैं, उनके लिए बैंक पीओ ठीक है। और हायर सैलरी चाहते हैं और फास्ट प्रमोशन चाहते हैं तो उनके लिए बैंक पीओ एकदम फिट जॉब है। दूसरी तरफ क्लर्क उन लोगों को चूज़ करना चाहिए जो फैमिली के पास रहना चाहते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहते हैं, उनको रूटीन वर्क पसंद है और अपना कम सैलरी में गुजारा कर सकते हैं, अपना वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चाहते हैं तो क्लर्क के लिए जा सकते हैं। बैंकिंग करियर का एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि पीओ ही सक्सेसफुल है, जबकि ऐसा नहीं है। सक्सेस जो है वो सिर्फ डेजिग्नेशन से डिसाइड नहीं होती। कई लोग क्लर्क बनकर भी सेटिस्फाइड और फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और कई पीओ बनकर भी वर्कलोड की वजह से हैप्पी फील नहीं करते। तो आप जो है अपना डिसीजन जो है अपनी प्रायोरिटीज़ और लॉन्ग टर्म जो आपके गोल हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये कंपैरिजन जो है दूसरों से नहीं, अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ से करो। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि दोनों पीओज़ के और क्लर्क के हमने रोल यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होती है वो आप चूज़ कर सकते हो, उसके लिए आप प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हो, उसी का एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करो। मेरी यही सलाह रहेगी कि मेरी वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि मैंने पूरे जॉब रोल्स बताए हैं, दोनों के जॉब रोल्स को कंपेयर करो और उसके बाद ही डिसीजन लो कि आप कहाँ सेटिस्फाई फील कर सकते हो, कहाँ आपको ज़्यादा सहज महसूस होएगा। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो तो आप पीओ सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि दोनों जो हैं क्लर्क और या पीओ की बात करें तो दोनों ही रिस्पेक्टेबल जॉब हैं। क्लर्क में भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है डाउन महसूस होएगा, ऐसा नहीं है। उनको भी एक डिसेंट सैलरी मिलती है, पीओज़ को भी एक डिसेंट सैलरी मिलती है। तो आप सैलरी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ना लें, अपनी प्रायोरिटीज़ के डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प कर पाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर आंसर करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें माउंटेनियर बैंकर के साथ। स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय दोस्तों।